पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में पिछले वीडियो में हमने अभिलेख अथवा उत्कीर्ण लेखों के विषय में अध्ययन किया था। इसी क्रम में आगे हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, कलाकृतियाँ ये क्या होती हैं। तो हम देखते हैं प्राचीन काल की बहुत सी कलाकृतियाँ, जैसे भित्ति चित्र, भित्ति मतलब दीवारों पे जो चित्र बनाते हैं, स्तंभ, मूर्तियाँ, मंदिर, खिलौने, आभूषण, मोहरें आदि भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं, जिनके अध्ययन से प्राचीन भारतीय इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमें विशेष प्रकार की जानकारी मिलती है। इन कलाकृतियों में बहुत सी खंडित अवस्था में पाई गई हैं। सिंधु घाटी के विभिन्न क्षेत्रों से इस प्रकार की कलाकृतियों के हमें बहुत से नमूने मिलते हैं, जिनकी सहायता से ही हम लोग सैंधव सभ्यता के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुफाओं में निर्मित भित्ति चित्रों से भी ये मान के चलो कि हमारे ज्ञान में काफ़ी वृद्धि होती है। इसी प्रकार के भित्ति चित्र अजंता, बादामी और बाग की गुफाओं में मिले हैं। इन चित्रों से समकालीन कला एवं संस्कृति पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पत्थर, तांबा, कांस तथा पीतल की बनी मूर्तियां भी इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत सिद्ध हुई हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, स्मारक तथा भग्नावशेष। स्मारक, मोनूमेंट्स, जो भी हमारे किले वगैरह और जो भी हैं, मंदिर, ये सब इसमें आते हैं। स्मारकों और भग्नावशेषों से भी इतिहास निर्माण में हमें बहुत महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। छेनी, कन्नी एवं तूलिका जैसे निर्जीव साधनों की सहायता से प्रस्तुत प्राचीन भारतीय स्मारक तत्कालीन भारतीय वास्तुकारों, शिल्पकारों एवं चित्रकारों के उद्गारों को प्रस्तुत करते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, पाटलिपुत्र आदि के भग्नावशेष अपने अपने युग की कहानी प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार स्मारकों के रूप में सुरक्षित मंदिर, स्तूप, गुफाएं, मूर्तियां, स्तंभ, तोरण आदि पिछली कहानियां हमें विगत दिनों की कहानियां सुनाते हैं। इन स्मारकों एवं भग्नावशेषों से भिन्न भिन्न कालों की कलाओं एवं उनके विषयों तथा शैलियों का अध्ययन किया जा सकता है। इनके सूक्ष्म अध्ययन से हम इतिहास के कालक्रम को भी निश्चित कर सकते हैं। ये अपने युग के लोगों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी देने में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। उदाहरणार्थ, सिंधु क्षेत्र से प्राप्त पाशुपत शिव की मूर्तियों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस युग में भी शिव पूजा प्रचलित थी। गुप्त काल में वैष्णव, बौद्ध, जैन एवं शैव धर्म की बहुत सी मूर्तियों के मिलने से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस युग में लोगों में धार्मिक सहिष्णुता थी। मूर्तियों और चित्रों की भिन्न भिन्न वेशभूषा एवं हाव भाव आदि से उस युग की धार्मिक तथा सामाजिक मान्यताओं की भी जानकारी हमें मिलती है। खजुराहो की असंगत अश्लीलता से हम उस युग के सामाजिक पतन का अनुमान लगा सकते हैं। स्मारकों एवं भग्नावशेषों पर विदेशी प्रभाव के आधार पर हम विदेशों के साथ भारत के संबंधों की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विदेशों से प्राप्त स्मारकों से भी इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। उदाहरणार्थ, दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए गए भारतीय स्मारकों से यह जानकारी मिलती है कि प्राचीन युग में इस क्षेत्र में भारतीय धर्म एवं संस्कृति का जबरदस्त प्रभाव रहा होगा। इस प्रकार हमने 2 पॉइंट इसमें देखे। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं और सिक्के किस प्रकार भारतीय इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।